हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 11th गवर्नमेंट बजट और आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी डेफिसिट। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में बात की, बजट डेफिसिट्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट के वीडियोस में, और आज का जो टॉपिक है वो हमारे लास्ट के वीडियोस के साथ इंटररिलेट है, प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग क्या है। Primary deficit refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payments on the previous borrowing। कि सरकार को जितना टोटल घाटा हुआ, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के टोटल रिसिप्ट से जितने ज़्यादा हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। हम लोग हमारे लास्ट के वीडियो में बात की हम लोगों ने कि कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हम लोग बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल जितना रुपया इस साल सरकार ने बाहर पे करना है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर के खर्चों की वजह से हुआ, चाहे वो कैपिटल नेचर के खर्चों की वजह से हुआ, और डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो पैसा मार्केट से उधारा उठाया गया प्लस जो ब्याज भी आपने पे करना है। बट अगर उस टोटल अमाउंट में से क्या माइनस कर दिया जाए, इंटरेस्ट पेमेंट घटा दी जाए, तो वो जो बाकी का अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रिवेन्यू वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। अगर हमारे इस साल के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं रिवेन्यू से, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम लोगों ने, मतलब हमारी सरकार ने फर्स्ट टाइम जो पैसा मार्केट से उठाया था वो कितना था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि अगर सरकार ने टोटल रुपया मार्केट में जो बोरोइंग है, मतलब उधार जो घाटा है, वो 11,500 करोड़ का है, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए ब्याज के हैं। अगर 11,500 करोड़ में से 1,500 करोड़ ब्याज के घटा दिए जाए तो बाकी अमाउंट मतलब 10,000 करोड़ रुपया जो फर्स्ट टाइम खर्चों को, जो मतलब घाटों को पूरा करने के लिए उठाया गया था, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट होगा। अगर सरकार हर बार खर्चों को पूरा करने के लिए मार्केट से पैसा उठाती है, ब्याज को पे करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार के टोटल खर्चे टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है, टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग इंक्लूड नहीं है और टोटल खर्चों में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो जो डिफरेंस होगा वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो उसकी वजह से क्या सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग। देयरफॉर इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बोरोइंग रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा खर्चों को पूरा करने के लिए जो रुपया उधार उठा रही है वो मीन्स क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट को यहाँ किस वे में काउंट किया गया है। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू बोरोइंग्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, जबकि टोटल घाटे के अंदर ब्याज इंक्लूड है बट प्राइमरी घाटे के अंदर ब्याज इंक्लूड नहीं होगा। It implies that if primary deficit is 0, then fiscal deficit is equal to interest payment। अगर आप लोगों ने इस बार खर्चों को उठाने के लिए मार्केट से पैसा नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ ब्याज का रुपया आप पे नहीं कर सकते सरकार और मार्केट से उठा रही है, तो इसका मतलब इस साल का घाटा किसके इक्वल होगा, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होगा। बोरोइंग तो इस साल नई बोरोइंग मतलब न्यू बोरोइंग नहीं की जा रही कुछ खर्चों के लिए, बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए पैसा उठाया जा रहा है। मेजर्स टू रिड्यूस
प्राइमरी डेफिसिट कि मीन्स प्राइमरी डेफिसिट्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट डेफिसिट other than interest payments, therefore efforts should be made to reduce fiscal deficit। कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? कर्जा उठाना खर्चों को पूरा करने के लिए। तो आप कर्जे ही मत उठाइए, मतलब सरकार को चाहिए कि वो अपने टोटल घाटों को कम करे। टोटल घाटों को कम करने के लिए क्या करना होगा? उसे अपने खर्चे कम करने होंगे या अपनी इनकम्स बढ़ानी होंगी कि उसे घाटे नहीं होंगे तो बोरोइंग नहीं होंगी, बोरोइंग नहीं होगी सरकार की तो उसे मार्केट से पैसा उठाना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो तरीका है वो क्या है? टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रिपेमेंट ऑफ लोन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कि अगर सरकार अपने घाटों को पूरा करना चाहती है तो उसे चाहिए कि जो भी पैसा उसने लोन के तौर पे, कर्जों के तौर पे उठा रखा है वो जल्दी से जल्दी उसे रिपे कर दे, ताकि जितनी जल्दी कर्जों की रिपेमेंट होगी हमें उतना ही ब्याज क्या देना होगा, कम देना होगा और हमारी सरकार के जो कमी है, डिफरेंस पैसों की घाटे हैं वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बात की प्राइमरी डेफिसिट की, जिसका मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो यहाँ हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट होता है प्राइमरी डेफिसिट्स का और बजट डेफिसिट का। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए अभी तक, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और आज के वीडियो में प्राइमरी डेफिसिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ।